हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में इस समय आपको कुछ ज़्यादा देखने को तो नहीं मिलेगा। आपको एक सड़क देखने को मिलेगी, लेकिन विषय बहुत ही रोचक है। वो है लॉकडाउन। कोविड-19 के चलते जो हमारे देश में लॉकडाउन चला, वो कितना कारगर था कि हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्णय बहुत सही था। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए मैं यहाँ पे अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे संपर्क कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, किसी पर्टिकुलर पार्टी की भी मैं प्रशंसा नहीं करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ और ना ही किसी दूसरी पार्टी की बुराई करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। सिर्फ लॉकडाउन विषय पर चर्चा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और आशा करता हूँ अगर किसी भाई को मेरे वीडियो में कोई प्रॉब्लम नज़र आए तो माफ़ करेंगे। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री जी ने 14 दिन का लॉकडाउन किया था, तो मेरे ख्याल से हमारी देश की किसी भी जनता को उनके द्वारा दिए गए इस आदेश का पालन करने में कोई हिचक ना हुई। अगर आपके पास बाहर से कोई अनजानी ताकत आपके ऊपर हमला करती है, तो पहला फ़र्ज़ यही होता है कि हम अपने जो जनता है उसे सेव कर लें, उसे बचा लें। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, जो हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, उसका कोई तोड़ नहीं है, तो क्या ऐसी व्यवस्था लानी ज़रूरी थी? लॉकडाउन को 3 महीने के लगभग आपको करना ज़रूरी था। दोस्तों, जब शुरुआत हुई थी, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस वक्त हमारे पास बहुत ही कम केस थे। हमारे पास 50 केस भी नहीं थे। जानकारी में हमारे पास 50 केस भी नहीं थे जिस समय हमारे पास मोदी जी ने लॉकडाउन शुरू किया था। लॉकडाउन शुरू होते ही 14 दिन का लॉकडाउन सबको समझ में आ रहा होगा। चलो, 14 दिन का लॉकडाउन है, फाइंड आउट कर लेंगे। कोविड-19 से जो भी इन्फेक्टेड होगा उन्हें फाइंड आउट करके हम बाहर कर लेंगे और हमारे भारत में कोरोना नहीं फैलेगा। लेकिन जब 14 दिन पूरे हो रहे हैं और आपके पास जमाती जैसे लोग जो कोरोना फैला रहे थे, ईंट पत्थर चला रहे थे, दंगे कर रहे थे, उस समय आपने 7 जैसे आदमियों को, जिस समय लॉकडाउन चल रहा था, लोग अंदर बंद थे, हर चौराहे पे पुलिस लगी थी, उस समय हॉस्पिटल से 7 जैसा आदमी भाग गया और आप कुछ भी ना कर सके। कोरोना फैलता चला गया, आप कुछ भी ना कर सके। तत्पश्चात लॉकडाउन बढ़ाने का आखिर क्या फ़ायदा हुआ? आपने लगभग 3 महीने तक लॉकडाउन किया। आपने सोचा मज़दूरों को खिला देंगे। करोड़ों रुपए हर राज्य सरकार को दिया गया मज़दूरों को खिलाने के लिए। और दोस्तों, मज़दूरों की स्थिति क्या थी, यह आपने न्यूज़ चैनल्स में देखे ही होंगे। पैरों में छाले लिए हुए कितने मर्डर कर दिए गए, कितने मर गए, कितने कुचल गए, कितने सोते सोते ही अपनी जान गंवा बैठे। खाने पीने को तो छोड़ो, उनको अपने घर जाने की शुद्ध इतनी ज़्यादा मज़दूरों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उन लोगों को वहाँ रहना भी मुश्किल लगने लगा और वो पैदल 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर चलने लगे। और दोस्तों, ये हमारी सरकार थी जिसने 14 दिन का लॉकडाउन करके ट्रेनें भी बंद कर दी, बसें भी बंद कर दी और उन मज़दूरों को पैदल जाने दिया। और एक नौटंकी के तहत करोड़ों रुपए इन्होंने पहले राज्य सरकारों को दिए और फिर एक नौटंकी कर ली कि हम फ्री में सारे मज़दूरों को घर पहुंचाएंगे। दोस्तों, बहुत से होंगे पार्टी के समर्थक होंगे, बुरा लग रहा होगा, लेकिन 48 केस की संख्या में अगर आपको ट्रेनें और बसें बंद करना अच्छा लगता है और 2.5 लाख केसेस में आप ट्रेनें चला रहे हो, बसेस चला रहे हो और सारी व्यवस्थाएं ओपन करके रखे हो, तो आपको अंतर समझ में खुद ही आ जाएगा। उस पे से प्रधानमंत्री जी उस समय 20 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर रहे थे, उस पर रिलीज कर रहे थे। जिस वक्त सारे जनता अंदर बैठी हुई है, कंपनीज बंद थी,
सारे ऑफिस बंद थे, तब इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज रिलीज़ किया। और वो भी पैकेज का पूरा आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये भी इन्होंने उसी लॉकडाउन के तहत फटाफट फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा करवा दिया। फ्रेंड्स, कोई भी काम करने से पहले पैसा कितना लगेगा, काम कैसे होगा, बिना जाने आप कैसे किसी भी फंड को रिलीज कर सकते हो, किसे ऋण मिलेगा, कौन आत्मनिर्भर होगा, किस कंपनी को पैसा दिया जाएगा, अब आप समझ सकते हो। 20 लाख करोड़ रुपए लॉकडाउन में मोदी जी द्वारा रिलीज़ किया गया और वो कहाँ चला गया, क्यों किया गया? क्या लॉकडाउन के बाद खुलने के बाद जब जनता अपने कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर लेती, जब किसान अपने खेतों में जाने लगते, जब सभी चीज़ें प्रॉपर होती, तब भी ये 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जा सकता था। एक किसी भी चीज़ की रूपरेखा तैयार करने के पश्चात ही हम उस पर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर बिना कुछ जाने बस 20 लाख करोड़ रुपए का हमने पैकेज रिलीज़ कर दिया। फाइनेंस मिनिस्टर आए, 3 दिन के अंदर फटाफट ये मनरेगा में जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा करके सारे का हिसाब, सारे जो 20 लाख करोड़ थे उनका हिसाब हो गया। अब वो कहाँ गया, किसको मिला, कुछ पता नहीं। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी, रेंट पर रह रहे हैं, रेंट देने के लाले पड़ रहे हैं, और अब वो बताइए कि ना तो मज़दूरों के अकाउंट में आपने 8,000 रुपये जमा कर दिया, मध्यम वर्गीय परिवार जो अपना परिवार लेकर रेंट पे रह रहा था, जिसके रेंट आ गए 3 महीने का और जॉब भी चली गई, अब उसकी जॉब पता नहीं उसको 3 महीने मिले, 2 महीने मिले, उसे रेंट भी देना, उसका तो आपने बिल्कुल ही फाइनेंशियल स्टेटस उसकी ख़राब करके रख दी। 20 लाख करोड़ में उसे तो कुछ मिलने वाला नहीं, उसे तो छोड़िए, मेरे ख्याल से देश की जनता को मिलने वाला नहीं। आपने 20 लाख करोड़ रुपए कोरोना का भय दिखाकर, डराकर अपने जेब में रख लिए। ऋण दे रहे हो आप, किसको ऋण दोगे? किसान ऋण कर्ज माफ़ी के लिए लड़ रहा है, आप उसे और ऋण दे के कितना कर्ज दोगे, कितना माफ़ करोगे ऋण? और ऋण दे क्यों रहे हो? अगर आपको कर्ज माफ़ करना है तो सीधे पैसे ही दे दो हाथ में। तो दोस्तों, जो मोदी जी ने 14 दिन का लॉकडाउन किया, वो फाइंड आउट करने के लिए एक तरीके से मैं समर्थन कर सकता हूँ। लेकिन इन्होंने जो लॉकडाउन बढ़ाकर अब राम भरोसे छोड़ दिया है, क्या कोई जनता इसे मान सकती है? और ख़ास तौर से वो जो लोग केजरीवाल और ठाकरे जैसे लोग जिन्होंने पहले भी कोशिश कर दिया था, पहले भी प्रवासी जो हमारे भारतीय थे उनको पहले भी भगाने की कोशिश की जा चुकी थी। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो एक बहुत ही गंदे तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया गया है। भले ही किसी तरीके से आप इसे माने, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था चौपट हुई या किसी की नौकरी गई, आपको पहले ही सोचना चाहिए था। 14 दिन में ही आपको सोच लेना चाहिए था कि हमें मज़दूरों को निकालना है। आप फंड पे फंड रिलीज़ कर रहे हो, आप कह रहे हो घरों के अंदर बैठो, आप कह रहे हो कोरोना के साथ जियो। दोस्तों, आपने देखा होगा शराब की दुकानें भी खोली गई थी। लाखों करोड़ों रुपए ऐड पर खर्च करती है भारत सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए। बिहार जैसे राज्य में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन जब लॉकडाउन चला तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई नशे के। शराब की दुकानें खोल दी गई, गांजे की दुकानें, चरस गांजे की दुकानें खोल दी गई, इनसे इनका अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि भारत सरकार कितना पैसा, करोड़ों रुपए सिर्फ दबा लेती है इन फालतू के कामों पे। जब हमें नशा मुक्त भारत चाहिए ही नहीं, तो फिर उस पर ऐड करके, उस पर
बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस को जो है पैसे दे के ऐड बनाने की क्या ज़रूरत। सीधे खुलकर शराब गांजा तंबाकू बेचो, खुलकर थूको, तुम्हारी अर्थव्यवस्था तो इसी से मजबूत हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सवाल पूछे जाते हैं कि स्कूल खोलें या ना खोलें। सभी को पता है बच्चे वो मासूम चेहरे हैं जिनके ऊपर अगर कोई विपदा भी आ जाए तो एक इंसान, अगर बड़ा इंसान कोई बीमार पड़ता है तो शायद उतनी प्रॉब्लम ना हो जितना एक बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसका पूरा परिवार ही उसमें प्रॉब्लम में आ सकता है। उसके लिए क्या नहीं कर सकता। और ये जो हमारी सरकारें हैं ये अब पैसे कमाने के लिए, इनकम लेने के लिए उनको भी दांव पर लगा रही हैं जिनको इन्होंने 14 दिन के बाद लगातार 2 महीने लॉकडाउन करके रखा। अब इन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, करोड़ों दबा चुके हैं। अब इनको ये मतलब नहीं है कि हमारे देश की जो है जनता सुरक्षित है या नहीं है, हमारे देश का बच्चा सुरक्षित है कि नहीं। अब इन्हें चाहिए पैसा, और स्कूल खोलने का इनको अब सूझी है कि हम स्कूल खोल दें और पैसे जो है हमारे इनकम आने लगे। तो दोस्तों मैं ये कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाह रहा था। विचार आपके भी इसमें आए, ज़रूर जो है मेरे विपरीत रहे होंगे। कमेंट कर सकते हैं। मेरा किसी भी पार्टी का समर्थन करने या किसी पार्टी को नीचा दिखाने का यहाँ पे कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ ये जो मोदी जी ने लॉकडाउन किया, एक प्रधानमंत्री जो खुद भी सीएम रह चुके हैं, जो इतने सालों से उनका जीवन ही जिनके राजनीति में गुजरा हो, उन्होंने ये जो गणित लगाई है लॉकडाउन की, क्या कितनी वो सही है और कितनी गलत, आप खुद सोचिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।